हदीस नंबर 69 और 70 दोनों पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्सफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन महमूद बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अकलतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्जतन मज्जहा फ़ी वजही व अना इब्नु खम्से सनीन मिन दलविन। इस रिवायत के रावी हज़रत महमूद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि सिगार सहाबा छोटे सहाबाए किराम में इनका शुमार होता है, जैसा कि उनकी हदीस से भी वाज़ेह है। और इससे ये बात समझ आ रही है कि किस उम्र के आदमी को इल्म हासिल करना शुरू कर देना चाहिए। जिस तरह पिछले सबक में सैयदना हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा हुआ कि बचपन ही में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस याद करनी शुरू कर दी थी। इसी तरह सिर्फ उन्हीं एक सहाबी का वाक़या नहीं, बल्कि मुतअद्दिद सहाबाए किराम उनके बच्चे बचपन ही से अहादीस को याद करने वाले, कुरान को याद करने वाले और दीन का इल्म हासिल करने वाले थे। ये वाक़या बड़ा ख़ूबसूरत है, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस्तिदलाल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत महमूद इब्न रबी के घर गए। अल्लाह के ये बच्चे थे। कहते हैं मुझे याद है कि हमारे घर में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोल से पानी लेकर अपने मुंह मुबारक में दाखिल किया और अपने मुंह से मेरे मुंह में डाला। बतौर तबर्रक बरकत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लब मुबारक वाला पानी, अपने मुंह वाला पानी हज़रत महमूद इब्न रबी में उनको दिया, उनके मुंह में डाला। कहते हैं अक़लतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्जतन मज्जहा फ़ी वजही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कुल्ली मुबारक मुझे अच्छी तरह याद है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुल्ली से मेरे मुंह में पानी डाला। वह आना इब्नु खम्से सनीन, और मैं उस वक़्त 5 साल का बच्चा था। मालूम हुआ कि छोटी उम्र में भी अगर दानिश और समझ और बात अख़ज़ करने की सलाहियत हो तो वो दीन का इल्म हासिल कर सकता है और करना चाहिए। हज़रत महमूद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल के हैं और वो किस्सा अपनी जवानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो बयान कर रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और ये वाक़या पेश आया था। ऐसा करना 2 चीज़ें, एक तो ये कि बचपन से ही इल्म हासिल करना चाहिए। जब आदमी को शऊर हासिल हो जाए, बच्चों को शऊर हो जाए
तो उस वक़्त वो दीन का इल्म पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। और एक दूसरी बात आका अलैहिस्सलाम के तबर्रुक की। आका अलैहिस्सलाम का तबर्रुक ये हक़्क़न ऐसा तबर्रुक है जिसमें कोई शुबे वाली, निज़ा वाली बात नहीं। सहाबाए किराम अपने बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते कि आपका तबर्रुक उनको हासिल हो, जिसको हमारे यहाँ आम तौर पर घुट्टी कहा जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह के नबी के पास लाया जाता और खजूर लाई जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को अपने मुंह में चबाते और उसको नरम करके उसका लुआब बच्चे के मुंह में डाल देते। और ये आम का तबर्रुक वो तो ऐसा था कि सहाबाए किराम अपनी जानें उस तबर्रुक को लेने के लिए, निशावर करने के लिए तैयार होते। जब कहीं आप वुज़ू करते, थूक फेंकते, तो थूक का लुआब या वुज़ू का पानी ज़मीन पर सहाबा गिरने नहीं देते थे, अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरों पर मल लेते थे। अल्लाहु अकबर। ये सहाबाए किराम का ये शौक़ आपके तबर्रुकात के बारे में था। हत्ता कि बाद मौक़ों पर आपका वुज़ू का पानी सहाबा एक दूसरे से लेते, झपटते, और जिस किसी को पानी मिल जाता फबेहा, अगर पानी ना मिलता तो दूसरे के हाथ गीले को, अपने उस गीले हाथ को जो आपके तबर्रुक वाले पानी से गीला होता, उस हाथ पे हाथ मिला लेते, ताकि वो हाथ की गिलावट से हमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबर्रुक हासिल हो जाए। दूसरी रिवायत, और उसमें एक किस्सा है तबर्रुक का जो इसी से मुनासबत रखता है, जिसके रावी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिराना के मौके पर तशरीफ़ फरमा थे। कुछ अराबी गमवार किस्म के लोग आए, आपसे पैसे मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वादा किया, अबशिर, खुश हो जा, तुम्हारा वादा पूरा कर दिया जाएगा, यानी अल्लाह माल देगा, तुमको माल आने पर दे दिया जाएगा। ऐसा हुआ, एक अराबी आया, आपसे मांगा, आपने कहा अबशिर। तो वो कहने लगा, बेअक्ल और बेसमझ था, कहने लगा कद अक्सर तलाना, जब भी आता हूँ आप ये कहते हैं अबशिर, खुश हो, देते तो है नहीं, आप दें मुझे। जल्द माल लेने के लिए उस अराबी गमवार ने यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट के मांगा। उसका ये अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद न आया। वहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ मौजूद थे, करीब थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा पर मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया, इन्होंने मेरी बिचारत को रद्द कर दिया है, तुम मेरी खुशखबरी और मेरी बिचारत कबूल कर लो। उन सहाबा ने कहा, जो तरबियत याफ्ता सहाबा थे, हज़रत बिलाल और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहने लगे कबिल ना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए तो एजाज़, आपकी दी हुई बिचारत, आपकी दी हुई मुबारक, वो हम कबूल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी लाओ। पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, अपना कुल्ली वाला पानी भी उसमें डाला और अपने जिस्म को धोने वाला पानी, चेहरे वगैरह का, वो भी उसमें डाला, अपने हाथ भी उसी में धोए और आपने फरमाया, इशरबा, ये पानी पी लो और अपने सीनों पर भी गिरा लो, अपने जिस्म के ऊपर भी गिरा लो। हज़रत अबू मूसा अशरी और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो पानी ले लिया
और उससे पिया भी और अपने जिस्म के ऊपर भी बहाया। पर्दे के पीछे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो इस वाक़े को सुन रही थी। अर्ज़ करती हैं, देखना अफ़ज़ला ले उम्मिकुमा, बेटो अपनी माँ के लिए भी कुछ बचा के रखना। ये पानी आपके तबर्रुक वाला अपनी माँ के लिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुताहरात मोमिनों की माएँ हैं, तो आपने फरमाया अफ़ज़ला ले उम्मिकुमा, अपनी माँ के लिए भी बचा के रखो। तो उन्होंने पानी बचा के हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी दिया। उन्होंने भी आपके तबर्रुक वाला पानी वो लिया और इस्तेमाल किया। तो अलगरज़ तबर्रुक का पानी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें कोई निज़ा नहीं। सहाबा बड़े शौक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबर्रुक वाला पानी लेते थे, बल्कि इस पर रश करते थे। एक मौका, और देखो बच्चों को भी अल्लाह ने क्या शऊर दिया हुआ था। एक मौका, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया और कुछ पानी बचा के आपने आपकी दाईं तरफ जो आदमी था उसको दिया, और बाईं तरफ बड़े आदमी मौजूद थे। दाईं तरफ छोटा और बाईं तरफ बड़ा। और तरीक़ेकार ये है कि अगर कोई चीज़ अतिये के तौर पर किसी को देनी हो तो दायां आदमी ज़्यादा हकदार है, दाईं तरफ खड़ा हुआ आदमी ज़्यादा हकदार है कि उसको दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिफात की, अगर तू इजाज़त दे तो मैं पानी इन बड़ों को दे दूँ, अपने तबर्रुक वाला पानी, अपना बकिया पानी। अगर छोटे को कहा अगर तू इजाज़त दे तो मैं इनको दे दूँ, वो करता है या रसूलल्लाह मैं अपने नसीबे पर रश करता हूँ और मैं तो अपने हिस्से पर किसी और को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं। आपका तबर्रुक का पानी मुझे अल्लाह ने नसीब फरमाया है, मेरे नसीबे में आया है, मेरे हिस्से में आया है, तो मैं किसी और को दे दूँ? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो खुद ही लेना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी कानून और दस्तूर के मुताबिक वो पानी उसी को थमा दिया। उसने पानी तबर्रुक वाला लिया और पिया। सहाबाए किराम आपके तबर्रुक के लिए इस तरह मेहनत करते, कोशिश करते और शौक़ और मोहब्बत से आपका तबर्रुक हासिल करते। ये दूसरी रिवायत इस दीनी इल्म की फजीलत के बारे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम आपने इसके बारे में फरमाया कि इल्म की ये मिसाल पानी की है, बारिश के पानी की मिसाल है। इल्म की मिसाल बारिश के पानी की, और वो इस तरह कि जिस तरह पानी फ़ायदेमंद होता है ये इल्म भी फ़ायदेमंद है। इसका फ़ायदा कई एतबार से होता है, कभी तो बराह रास्त फ़ायदा होता है, कभी फ़ायदे का ज़रिया बन जाता है। आपने फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर मिना में लोग आपसे मसले पूछ रहे थे, फ़जाअहु रजुलन, नहीं ये हदीस आगे नहीं, ठीक है बस, ठीक है। अबू मूसा कहते हैं मसलु मा बअसनी अल्लाहु मिनल हुदा वल इल्मी का मसलिल गैसिल कसीरी असाबा अर्ज़न फ़काना मिन्हु नकियतन काबिलतिल मा फ़अंबतिल कला वल उशबा अल कसीरा वकानत मिन्हा अजादिबा अमसकतिल मा फ़नफ़ा अल्लाहु बिहन्नास फ़शरिबू वसकू वज़रऊ
व असाब मिन्हा ताइफतुन उखरा इन्नमा हिय कीआनुन ला तुमसिकु माअन वला तुंबितु कलान फ़ज़ालिका मसलु बिही मा बासनी अल्लाहु फ़ज़ालिका मसलु मन फ़क़ुह फ़ी दीनिल्लाह व नफ़अहु मा बासनी अल्लाहु बिही फ़अलिमा व अल्लमा व मिस्लु मन लम यरफ़अ बिज़ालिका रासन लम यक़बल हुदल्लाह अल्लज़ी उरसिलतु बिही। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो नूर हिदायत ये इल्म दे के अल्लाह ने मुझे मबूस फरमाया है, इसकी मिसाल एक बड़ी बारिश की है। बारिश होती है ज़मीन के मुख्तलिफ कितों पर, उनमें से बारिश हुई, एक जगह पर बारिश बरसी, ज़मीन ज़रखेज़ थी, साफ़ थी, अम्बत, उसने पानी खुद भी पिया, बारिश का पानी अपने अंदर भी जज़्ब किया और उससे बहुत अम्बतल कला अवल उशबल कसीरा, उससे बहुत ज़्यादा घास और बहुत ज़्यादा सब्ज़ा भी उगाया। खुद भी ज़मीन ने पानी पिया, फ़ायदा हुआ, और उससे ये अल्लाह ने सब्ज़ा उगा दिया, जिस सब्ज़े को काट के लोग अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को खिलाते हैं, उनके लिए ग़िज़ा का ज़रिया बना। फरमाया कुछ ज़मीन ऐसी है जो सख्त होती है, पथरीली होती है, उससे घास नहीं उगती, लेकिन वो पानी को जज़ब तो नहीं करती, पानी को अपने अंदर महफूज कर लेती है। हौज़ और तालाब की तरह पानी उस ज़मीन पर जमा हो जाता है, उससे लोग पानी पीते हैं, अपने मवेशियों को पिलाते हैं, अपनी ज़राअत को ज़रखेज़ करने के लिए वहाँ से पानी लेके जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ायदा देता है, नफ़ा देता है, अगर जो उसको ख़ुद नफ़ा नहीं हुआ ज़मीन को, लेकिन दूसरे को नफ़ा पहुँचाने के अहल हो गई, दूसरे को फ़ायदा पहुँचा दिया। फरमाया कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जो पथरीली तरह सख्त भी होती हैं और चट्टान नमा होती हैं, कि आन जैसे पहाड़ होता है और चट्टान नमा होती है। बारिश हुई मूसलाधार उस पर, लेकिन उसको खुद भी हासिल ना हुआ कि पानी उसके अंदर जज़ब हो जाए, और पानी को उसने अपने पास महफूज भी ना किया, दाएं बाएं बह गया। फरमाया अल्लाह ने जो इल्म दे के मुझे भेजा है, इसकी मिसाल भी इसी तरह है। कुछ लोगों को ये इल्म हासिल होता है, हदीस सीखते हैं, हदीस पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो अपनी ज़ात को भी फ़ायदा देते हैं और दूसरों को भी वो कुरान और हदीस का इल्म पहुँचाते हैं, दूसरों को भी समझा देते हैं। अल्लाह दूसरों को भी नफ़ा देता है। ये तो बड़े कमाल दर्जे की बात कि ख़ुद अमल भी करे और दूसरों को अमल के ज़रिया भी बने, दूसरों को रहनुमाई देने वाला बने। दूसरा दर्जा, अगरचे उसने ज़ाती तौर पर उस पर कोई ज़्यादा अमल नहीं किया, लेकिन अमानतदारी से उस इल्म को महफूज कर लिया और किसी ऐसे आदमी तक पहुंचा दिया जिसने इस पर अमल कर लिया। खुद तो अमल नहीं इतना ज़्यादा किया, उस पानी का, उस इल्म का उस आदमी की ज़ात को तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरों तक इल्म पहुँचाने वाला बन गया और उनकी हिदायत का ज़रिया बन गया। वो उस इल्म पर अमल करने वाले बन गए, उनके लिए फ़ायदा हो गया, उनकी प्यास बुझ गई, उनकी ज़रूरत पूरी हो गई। ये भी फ़ायदेमंद है, अगरचे दर्जा कम है लेकिन ये भी फ़ायदेमंद है। तीसरा वो आदमी जिसने ना खुद सीखा, अमल किया और ना दूसरों को बात बताई, ना दूसरों तक इल्म पहुँचाया। उसकी मिसाल उस आदमी की है कि मैं जिसको इल्म दिया उसने ना तो खुद उस पर अमल किया और ना उसने किसी तक मेरी अमानत पहुँचाई, तो वो इस इल्म से महरूम रह गया जो खैरात और बारिश, रहमत की बारिश थी, जो इल्म और नूर और हिदायत थी,
ना उसकी ज़ात के लिए फ़ायदा, ना किसी दूसरे के लिए फ़ायदा। इसमें एक तरगीब है। असल तो ये है कि सीखो और अमल करो, ये सबसे ऊंचा दर्जा है। ये इल्म दीन, इसका कमाल ही ये है कि ये सिर्फ मालूमात जमा करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी, अपना किरदार, अपनी सीरत संवारने के लिए है। अमल पैरा हो, जो सीखे उस पर अमल करे। अगर अमल करने में कुछ कोताही भी हो गई तो अमानतदारी से ये बात किसी दूसरे तक नकल कर दी। मसलन तहज्जुद की नमाज, उसकी फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। एक आदमी ने सुन के तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया, खुद तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया, उसको फ़ायदा है, अपनी ज़ात को फ़ायदा। एक को तहज्जुद के लिए उठने के मौका तो नहीं मिला, उसने बेअनी ही वो बात किसी दूसरे आदमी को बता दी कि दूसरा आदमी उसकी बात सुनकर तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता है। अब तहज्जुद वो पढ़ता है, सुबह दरमियान में ये आदमी बन गया। अगरचे दर्जे में कम है, लेकिन फिर भी ये नफ़ा हासिल करने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन को मुफीद बनाने में कारआमद हुआ। फरमाया जिस तरह बारिश का पानी बाज़ जगहों पर मुफीद उनकी ज़ात के लिए, दूसरों के लिए होता है, बाज़ जगहों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, ये इल्म हिदायत, इल्म नूर नबूवत भी बेअनी ही बारिश की तरह है। कभी तो किसी आदमी को तो अपनी ज़ात के लिए भी फ़ायदेमंद है, औरों के लिए भी फ़ायदेमंद है, और बाज़ के लिए औरों के लिए फ़ायदेमंद है, उसकी निस्बत से इसको भी फ़ायदा मिल जाएगा। और जिसने ना खुद अमल किया और ना किसी दूसरे को अमल करने वाले को बताया, तो उसने इस ज़मीन से, इस बारिश से, इस इल्म से फ़ायदा हासिल ना किया। तो ये अल्लाह के दीन का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, आगे तबलीग करना, ये हर एतबार से फ़ायदेमंद है। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। बल्कि ये तो ऐसी बिशारत है, नज़्ज़रल्लाहु इम्राअन समिअ मक़ालती फ़वआहा फ़हफ़िज़हा ववआहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। अल्लाह के नबी ने दुआ दी, अल्लाह उस आदमी को हमेशा खुश खुर्रम रखे जिसने मेरी हदीस सुनी, याद की, अपने सीने में जगह दी, और फिर आगे उसकी तबलीग उसी तरह कर दी जिस तरह उसने सुनी थी। तो अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाह उसको हमेशा तरोताज़ा रखे, खुश खुर्रम रखे। तो ये इल्म पढ़ना, पढ़ाना अपने लिए भी फ़ायदेमंद है, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।